Hello everybody, I welcome all of you on my YouTube channel. So here is the answer writing challenge series for all the IAS aspirant. So here I am recording for 16 August answer writing challenge series questions from the Hindu and the Indian Express newspaper as well as from the static portion also. So पहला सवाल, तीसरे कर्नाटक युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत पर सर्वोच्च शासन किया क्योंकि उनके सभी यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को निर्णायक रूप से समाप्त कर दिया गया था। अंग्रेजी की जीत के कारणों का विश्लेषण कीजिए। इसका जो रेफरेंस है वो राजीव अहीर की जो स्पेक्ट्रम आती है वो है। अगला क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में शक्तियों के विभिन्न समूहों के बीच एक जटिल सत्ता संघर्ष था। यह न केवल औपनिवेशिक शक्ति और भारतीय राज्यों के बीच एक संघर्ष था बल्कि राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए स्वयं भारतीय शक्तियों के बीच भी स्थापित था। तो इसकी व्याख्या कीजिए 250 शब्दों में, और इसका जो रेफरेंस है वो अगेन राजीव अहीर की स्पेक्ट्रम। अगला क्वेश्चन, जैसे ही भारत अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, उसे विकास, क्षेत्रीय सुरक्षा, शक्ति संतुलन और भारतीय हितों के लिए अधिक अनुकूल होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आम सहमति को आकार देने की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी व्याख्या कीजिए। रेफरेंस द हिंदू। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पारंपरिक शमन रणनीतियों के वांछित परिणाम नहीं मिलने के कारण भू इंजीनियरिंग जैसे कट्टरपंथी राजनीतियों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। सो इसका विश्लेषण कीजिए, और इसका जो रेफरेंस है वो लाइव मिंट न्यूज़पेपर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र बलों का एकीकृत थिएटर कमांड में पुनर्गठन एक आवश्यक सुधार है क्योंकि अभिनेताओं खतरों और पर्यावरण अनिश्चित तरीकों में बदल जाएगा, लेकिन इसकी संरचना सरल, लचीली और अनुकूली होनी चाहिए। इसकी व्याख्या कीजिए। इसका रेफरेंस जो है वो लाइव मिंट न्यूज़पेपर है। अगला सवाल, यूदोमोनिज्म के नैतिक दर्शन को उदाहरण सहित समझाइए। सो इसका जो रेफरेंस है वो है, ये मैंने इंसाइक्लोपीडिया की वेबसाइट का इसमें लिंक मैंने ऐड किया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं तो इसके बारे में इस वेबसाइट में जाकर और भी ज़्यादा रीड कर सकते हैं। बट इशू नहीं है क्योंकि मैं इनके स्टैंडर्ड जो आंसर्स हैं पूरे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं उसकी मैं PDF फाइल में आपको यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। तो इस वेबसाइट में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट इवन दो अगर आप कुछ और भी एक्स्ट्रा स्टडी करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट आपके लिए बहुत यूजफुल है। अरस्तु के माध्य सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? सिद्धांत की अपनी समझ के आधार पर वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता पर टिप्पणी कीजिए। सो इसका जो स्टैंडर्ड है वो अगेन स्टैनफोर्ड की वेबसाइट है एजुकेशन की, वहाँ से लिया है मैंने अरस्तु के बारे में। तो आपको उस वेबसाइट में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं पूरा इसका जो स्टैंडर्ड आंसर्स है वो मैं PDF में अपलोड कर दूंगा। तो पहले तो आप अपने हिसाब से इस आंसर को लिखने का वो कीजिए, अभ्यास कीजिए, और इसके बाद अगर कुछ आवश्यकता है तो आप मेरे स्टैंडर्ड आंसर से पॉइंट्स उठा सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू forward my videos and my YouTube channel as much as you can, and thank you so much.